यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक न्यायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। मैं राख की दीवार में कहीं भी नहीं हूँ। मैं राग के विकल्प में कहीं भी नहीं हूँ। मैं राख और राग की टकराहट में कहीं भी नहीं हूँ। ऐसा अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य परमात्म तत्व, यही मैं हूँ। पुद्गल से पार और पुद्गल के परिणमन से पार, देह से पार और देह के परमाणुओं की टकराहट से पार, ऐसा जो सत्ता मात्र भगवान आत्मा, ऐसा जो ध्रुव चैतन्य परमात्मा, जो काया में भी नहीं और काया के टकराहट से, ये देह के टकराने से उत्पन्न होने वाली ध्वनि में भी जो कहीं भी नहीं, जो राग के विकल्प में भी नहीं और द्वेष के विकल्प में भी नहीं, यहां तक कि ज्ञान की अपूर्णता में भी जो कहीं नहीं,
निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व अज्ञान की अवस्था में एक समय के स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभव से पूर्व अनादिकालीन मिथ्यात्व की अवस्था के काल में सिर्फ और सिर्फ परोक्ष ज्ञान था। वह भी झूठा था, वह भी मिथ्या था, वह भी कुमति ज्ञान और कुश्रुत ज्ञान था, वह भी कुअवधि ज्ञान था। और एक समय की निर्विकल्प अनुभूति से ज्ञान स्वयं प्रत्यक्ष भगवान आत्मा को जानता है। चैतन्य तत्व को जानने के लिए उन साधनों से कैसे जाना जाए जो साधन चैतन्य तत्व में है ही नहीं। इसलिए यह जागृति कि देह के परमाणु से भगवान आत्मा जानने में नहीं आता, क्योंकि देह के परमाणु भगवान आत्मा की सत्ता के बाहर है और भगवान आत्मा को पाना है। इस विकल्प से भी भगवान आत्मा जानने में नहीं आता, क्योंकि भगवान आत्मा को पाने का विकल्प भी भगवान आत्मा की सत्ता के बाहर है। और बाहर के पदार्थों को, बाहर के भावों को लेकर के भीतर में डुबकी नहीं लगती। इसलिए ज्ञान ज्ञायक देव में डुबकी लगाता है। ज्ञान की पर्याय चैतन्य सागर में डुबकी लगाती है। ऐसी जो ज्ञान की पर्याय जिस समय चैतन्य सागर में डुबकी लगाती है कि अनादिकाल का जो अज्ञान, वो अज्ञान तो दूर हुआ। जब केवल ज्ञान प्रकट होता है तो क्षयोपशम, ऐसा जो ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम और ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से होने वाली ज्ञान की अवस्था, जो क्षयोपशमीक ज्ञान, जो क्षयोपशमीक भाव, वह क्षयोपशमीक ज्ञान, क्षयोपशमीक भाव, वह भी विलय को प्राप्त होता है, मर जाता है, मृत्यु होती है, नष्ट हो जाता है। मर करके वह ऐसी दशा प्रकट होती है। इसलिए मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की मृत्यु होती है। जब मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की मृत्यु को ज्ञानी जानता है कि जिस समय केवल ज्ञान प्रकट हुआ और केवल ज्ञान में मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की मृत्यु जानने में आई, ऐसे केवली परमात्मा ने चैतन्य परमात्मा का स्वरूप जब समझाया, तब चैतन्य परमात्मा का स्वरूप मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान वाला कैसे समझाए? क्योंकि जिन्होंने ये जाना कि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का तो नाश होता है, और जिसका नाश होता है वो द्रव्य में से बाहर कैसे जा सकता है? वो द्रव्य में होता तो द्रव्य में से बाहर निकलकर नष्ट हो गया होता, मगर द्रव्य तो परिपूर्ण है। केवल ज्ञान हुआ मगर परिपूर्ण द्रव्य की सत्ता तो ऐसी की ऐसी है। और ऐसा उपदेश केवली भगवान ने दिया कि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान भी नष्ट होने वाले हैं, और ध्रुव सत्ता में वो मिले होते तो ध्रुव सत्ता में से कुछ कम हो जाता, ध्रुव सत्ता में से कुछ बाद हो जाता।
मगर ध्रुव सत्ता तो ऐसी की ऐसी रही। इसका भाव भगवान यह है कि जहां मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान की पर्याय का भी नाश कहा, तो कुमति ज्ञान और कुश्रुत ज्ञान की पर्याय में एकत्व करने का नाम धर्म कैसे हो सकता। सम्यक दृष्टि को यह जागृति रहती है। सम्यक दृष्टि को अभी पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ, केवल ज्ञान नहीं हुआ, मगर केवल ज्ञानी ने जो भगवान आत्मा का स्वरूप समझाया, उस स्वरूप को सम्यक दृष्टि ने अंतर में जाना है, अंतर में निर्विकल्प अनुभूति में प्रत्यक्ष पहचाना है। और ऐसी अनुभूति के बल पर ज्ञानी मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की पर्यायों में एकत्व नहीं करते, क्योंकि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की पर्याय, ये ज्ञान की पर्याय का क्या ठिकाना ऐसा। ये ज्ञान का जो परिणमन है, वो परिणमन का क्या ठिकाना। इसलिए तो सहज संभाव रहता है। ज्ञानी को ज्ञान की अवस्थाओं के पलटने पर भी सहज संभाव क्यों रहता है। ना के बराबर ज्ञान, बिल्कुल ज्ञान तो अभिमान कितना था, गौतम स्वामी का अभिमान कितना था। मगर जब गौतम स्वामी महावीर भगवान के समूह शरण में गए और मानस स्तंभ देख करके ये विचार आया कि ये मानस स्तंभ ऐसा तो भगवान कैसे होंगे, मानस स्तंभ देख करके ये विचार चला और स्वरूप के बल पर वह मान गल गया। मान का स्तंभ ही था, वह गिर गया। और मानस स्तंभ को पार करके जैसे कोई व्यक्ति तीर्थंकर भगवान के समूह शरण में जाता हो, ऐसे ही मान को खंडित करता हुआ ज्ञानी चैतन्य परमात्मा के अंतर में अनुभव में जाता है। गौतम स्वामी, जिनको मति ज्ञान श्रुति ज्ञान प्रकट हुआ, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी और इतने अल्प समय में भगवान, ऐसी अंतर मुहूर्त का काल, ऐसे गणधर देव 12 अंग और 14 पूर्व के ज्ञानी, कितना ज्ञान पाया, 12 अंग 14 पूर्व का ज्ञान हो गया, 4 ज्ञान के धनी हो गए। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान मन पर्यय ज्ञान। जो थोड़ी देर पहले अज्ञानी मिथ्या दृष्टि और थोड़ी देर के बाद वो 4 ज्ञान के धनी हो गए, मगर फिर भी अंतर में निरअभिमानीपना क्यों रहा। मानस स्तंभ को देख करके मान नहीं गलता। ये तो बोलने की बात है कि मानस स्तंभ को जो देखता है, जो मानस स्तंभ को देखता है, उसका मान गल जाता है। मानस स्तंभ को देख करके नहीं, मगर ये जो त्रिकाली ध्रुव चैतन्य स्तंभ का दर्शन होता है, उस समय मान गलता है। अनंतानुबंधी मान तब गलता है, उसके पहले तो कोई मान है ही नहीं, सिर्फ दमन है। ऐसा चैतन्य परमात्मा कि जिस परमात्मा की ओर दृष्टि है, और गौतम स्वामी को ये 4 ज्ञान के धनी, 3 कषाय चौकड़ी का उदय का अभाव, वितराग परिणति सहित ऐसे भावलिंगी संत गौतम स्वामी समूह शरण में है। और जो ज्ञान का ऐसा विकास हो गया, मगर अभिमान नहीं आता। ज्ञान के विकास का अभिमान उन्हें नहीं आता जो ये जानते हैं कि ज्ञान का विकास हुआ,
मगर वो ज्ञान का विकास त्रिकाली ध्रुव के कारण नहीं, वो उस समय की पर्याय की योग्यता के कारण। और ज्ञान का विकास जब हुआ तब ज्ञान के विकास की ओर नहीं, न्यायक की ओर ध्यान है, न्यायक की ओर जोर है। ऐसे गणधर देव कि जो आया उसमें क्या रस लेना, जो प्रकट हुआ उसमें क्या रस लेना। ऐसा जो चैतन्य परमात्मा जो कभी 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 प्रकट ही नहीं हुआ, जो व्यक्त ही नहीं हुआ, जो व्यक्त हो ही नहीं सकता, ऐसा राग के आवरण के पीछे जो त्रिकाल साक्षात चैतन्य की मूर्ति, आनंद का कंद ऐसा भगवान आत्मा, ये भगवान आत्मा में एकत्व होने पर कषाय भाव का सहज अभाव होता है। उस समय ऐसी दशा प्रकट होती है कि ज्ञान, चार ज्ञान के धनी, अगर वो चार ज्ञान के धनी हो, एक केवल ज्ञान में तो सब ज्ञान समा जाते हैं। सब ज्ञान समा जाते हैं अर्थात सब ज्ञान केवल ज्ञान में नहीं होते। अमृत के अंदर जहर नहीं होता। ये चार ज्ञान का अपूर्ण ऐसा स्वरूप, ये चार ज्ञान तो क्षयोपशमिक भाव है। भगवान ये बात पचाने के लिए तो चैतन्य का लक्ष्य चाहिए हो। ऐसा ज्ञान जो गणधर को ही होता है, ऐसा मनः पर्यय ज्ञान, ऐसा मनः पर्यय ज्ञान वह भी क्षयोपशमिक भाव है, क्षायिक भाव नहीं है। क्षायिक भाव तो एक केवल ज्ञान, जो केवल ज्ञान, जो क्षायिक ज्ञान वह केवल ज्ञान है, ऐसा स्वरूप है। हे ज्ञान दीपक, ज्ञान के विकास के काल में, ज्ञान की वृद्धि और हानि के काल में ये जागृति रहे कि ध्रुव चैतन्य सत्ता में न वृद्धि होती है न हानि होती है। इंद्रियों के परमाणु के बिना, इंद्रियों के परमाणु की गुलामी और निमित्त के बिना ये मनः पर्यय ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये ज्ञान होने पर भी उस ज्ञान में रस नहीं, और रस एकमात्र चैतन्य तत्व में। ऐसा जो ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, ये सत्ता मात्र भगवान आत्मा मैं हूं। इसलिए जब दृष्टि त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक पर गई तो ज्ञान की पर्याय, ये ज्ञान की पर्याय में वृद्धि हो, ज्ञान की पर्याय में हानि हो, मगर वो दूर की बात है। यहां तो प्रति समय ये जागृति की भगवान आत्मा में जानना 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 ये सहज हो रहा है। उसे कर्म के क्षयोपशम की, कर्म के उदय की, कर्म की उपाधि की अपेक्षा क्या है। ऐसा हो ये स्वभाव भाव, उसमें से अंदर में जो शक्ति है ना, वो शक्ति को कोई रोक नहीं सकता। कर्म भी भगवान आत्मा में से प्रकट होने वाले ज्ञान की, ये ज्ञान की जो शक्ति व्यक्त होती है उसको रोक नहीं सकता। अनंत काल बीतने पर भी एक समय के लिए ये ज्ञान का ऐसा पर्याय में व्यक्त होना, जानना 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 जानना, वो हो नहीं सकता। ऐसा ये चैतन्य परमात्मा, जैसे सूर्य है, वो सूर्य में से किरण निकलती है, सूर्य में से निकलने वाली किरण पृथ्वी पर पहुंचने से पहले वो बादल बीच में आए और वह किरण पृथ्वी तक न पहुंचे, ऐसा तो देखते हैं। कितना भी हो भगवान, कितना भी बादल, इतने घने बादल हो, ओ ओ ओ ओ, इतने घने बादल हो,
कि निगोद की अवस्था में ज्ञानावरणी कर्म का उदय ऐसा तीव्र, कहते हैं ना, बहुत तीव्र उदय है। कर्म का उदय इतना तीव्र है कि क्या करे, वो कर्म का उदय है। इतने बादल बने हैं कि प्रकाश नहीं आ रहा है, क्या करूं मैं। यहां जो बिल्कुल घना अंधेरा जैसा, कितना भी घना अंधेरा हो मगर वो घना अंधेरा रात जैसा नहीं लगता। दिन के समय भी बादल आते होने पर भी तुम्हें ये पता चल जाता है कि ये दिन है, रात नहीं है। भले बादल से वो सूर्य का प्रकाश कितना ही ढक गया हो, ये बादल, बादल ने इतना तो किया ने कि बादल ने सूर्य के प्रकाश को यहां पूरी तरह से पहुंचाने में थोड़ी तो बाधा डाली ने। ये कर्म थोड़ा तो काम करते हैं ने। जिसे चैतन्य तत्व दृष्टि में है वो तो कहते हैं कि वो बादल तो मेरे लिए तब बाधक बने जैसे वो बादल सूर्य में से प्रकट होने वाली जो किरण है, सूर्य में से निकलने वाली किरण को निकलता हुआ ही रोक दे तो बादल शक्तिशाली हुआ। मगर ऐसा कोई बादल आज तक बादल बना नहीं कि जो सूरज में से किरण को उत्पन्न होता हुआ रोक सके। यहां उस चैतन्य की बात है कि कोई भी कर्म, कोई भी परद्रव्य, कोई भी प्रभाव, भगवान आत्मा में जो ज्ञान 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 की ये आ ऐसी जो जानना 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 जानना, ऐसी अंतर की शक्तियां जो उछलती है, उसमें कोई रोक नहीं सकता। कोई बादल का उसमें जोर नहीं कि वो उसे रोकने चाहे। क्यों? क्योंकि वो स्वभाव है। स्वभाव तो वही है जो किसी पराये के द्वारा नष्ट न हो सके, उसी को तो स्वभाव कहा। पर के कारण जो मिट न सके, ऐसा ये चैतन्य स्वभाव प्रति समय जानना। ओ वहीं पर ही जोर हो। उन्हें तो पता भी नहीं कि कौन सा उदय पृथ्वी को देखने में बाधक बना, कौन से बादल इस किरण को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देते। सूर्य तो वो जो किरण निकली, उससे जो सूर्य प्रकाशित हुआ, बस वहीं पर ही तृप्ति है। फिर किरण पृथ्वी तक पहुंची और बादल बीच में आए, उस झंझट में वो सूरज नहीं पड़ता। सम्यक दृष्टि ज्ञानी तो ज्ञान की पर्याय का जो उत्पाद हुआ, उस ज्ञान की पर्याय के उत्पाद में ही ओ ये ध्रुव न्यायक देव को जाना, अपने को जाना। अब दुनिया जानने में नहीं आती हो सम्यक दृष्टि को। ऐसा हो न, आंख कमजोर हो गई है, अब चश्मे से भी दिखता नहीं है। ऐसा हो, चश्मे लगा करके भी दिखता नहीं है, ऐसे व्यक्ति को अब क्या करे। हो सकता है सम्यक दृष्टि का ऐसा हो सकता है। कान से सुनाई न दे, इंद्रिया इतनी शिथिल है कि अब सुनाई नहीं देता, ऐसा अब दिखाई नहीं देता, अब चल नहीं सकते। वस्तु को छूते हैं तो उसका स्पर्श कैसा वो पता नहीं चलता। कठोर हो गई है चमड़ी, ऐसे कोमल चमड़ी से थोड़ा गर्म पानी को ऐसे छूते तो बहुत जलन होती, अब पता नहीं चलता। अब धूप में, कड़ी धूप में भी रहे तो पता नहीं चलता। कहते नहीं ये मोटी चमड़ी वाला है, उसे कुछ होता नहीं है, उसे कोई संवेदना नहीं होती। ज्ञानी को इंद्रियों के परमाणु ऐसे हो और उस समय की ज्ञान की पर्याय की योग्यता ऐसी हो कि जगत के ज्ञेय जानने में न आए, ऐसे बादल बने और प्रकाश वहां पृथ्वी तक नहीं पहुंचा। सम्यक दृष्टि की तो मान्यता यह है कि बादल के बनने से सूर्य पृथ्वी तक नहीं पहुंचा, वो प्रकाश का यहीं तक ही रहना था और वहां नहीं पहुंचना था, इस वजह से नहीं पहुंचा है। बादल से, बादल के कारण नहीं।
ऐसा, ऐसी स्वतंत्रता की श्रद्धा, सम्यक दृष्टि को भगवान, ये चौथा गुण स्थान है। ऐसा चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसी मस्ती रहे तो सम्यक दर्शन हुए बिना न रहे। ऐसा जब चैतन्य चैतन्य चैतन्य, हाँ, ओ, 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 ओ। लोग कहते हैं ऐसा हो भगवान, लोग ऐसे कहते हैं, अरे ये सब चैतन्य 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 की ऐसी मस्ती, ये चैतन्य 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 करके आप हमारा व्यवहार छुड़ा देंगे। हम जो प्रतिक्रमण करने बैठते थे, सामायिक करने बैठते थे, भगवान के दर्शन करने जाते थे, हम जो संयम पूर्वक जीवन जीते थे, हमारा व्यवहार छुड़ा देंगे। ऐसा हो, व्यवहार हमारा छुड़ा देंगे। अरे तेरा व्यवहार था कब? क्योंकि निश्चय के बिना तो व्यवहार होता ही नहीं है। तू कहता है मेरा व्यवहार छुड़ाना चाहते हो, तेरा तो व्यवहार ही नहीं। और जिसने चैतन्य को पाया, उसने तो ये पाया है कि जो छूट जाए वो मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसा हो, जो छूट जाए वो मेरा स्वरूप नहीं। यदि व्यवहार छूट जाता है तो समझना वो मेरा स्वरूप नहीं है। मगर तुम भयभीत होते हो, तुम भयभीत होते हो इस वजह से क्योंकि तुमने ये माना है कि व्यवहार ही धर्म है। ऐसा व्यवहार को धर्म माना है, इसलिए तुम्हें लगता है हमारा धर्म छुड़ा रहे हो। ऐसे धर्म नहीं भगवान। चैतन्य तत्व भगवान आत्मा, ऐसा ये चैतन्य परमात्मा स्वरूप। ओ, बाहर की क्रिया, बाहर के व्रत तप कि तुम्हें यदि भाव नहीं आते तो भी बैठो, 48 मिनट पलाठी लगाकर बैठो। जैसे हो, ओ, ऐसा पलाठी लगा करके बिल्कुल तुम सही तरह से बैठो, नियम लेकर के बैठो, सामने घड़ी लेकर के बैठो। ये सामायिक करने वाले का ये नियम होता है। ऐसा हो, सामायिक लेकर के बैठते हैं, उनका नियम है कि घड़ी लेकर के बैठना, वरना पता कैसे चले। ऐसा पता कैसे चले, 48 मिनट का सामायिक हुआ। ऐसा 48 मिनट का सामायिक। ओ, सामने घड़ी हो तो पता चलेगा, घड़ी के बिना पता कैसे चले कि 48 मिनट का सामायिक, एक सामायिक हुआ, 2 सामायिक, 3 सामायिक, ये गिनती। यहां तो ये कहते हैं कि आत्मा के अनंत गुणों की गिनती करता है, तब तक भेद के विकल्प की झाल में फंसता है। सामायिक की गिनती नहीं, वो तो सामायिक तो पर्याय है, वो तो प्रकट होती है। यहां तो जो प्रकट नहीं होते, त्रिकाल प्रकट है। ऐसे अनंत गुणों की दृष्टि से तो विकल्प की जाल में फंसता है। ऐसा भगवान आत्मा, ये चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा, भगवान त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव, इतना दृढ़ होना, इतना दृढ़ होना, हे ज्ञान दीपक। ऐसा हो, ओ, ओ, ओ। चाहे दुनिया जो भी बोले, हमको जानना ज्ञान 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 ज्ञान। अरे तुम्हारा व्यवहार छूट जाएगा, क्या छूटेगा? हम व्यवहार को नहीं, हम तो निश्चय को भी पार करके नयाति क्रांत होने की भावना भाते हैं भगवान। हम तो दोनों से पार होने की भावना, तुम भावना तो पहले भाओ। तुम तो उसे उपादेय मान करके उसकी पूजा भक्ति करते हो, रस लगता है, मीठा मीठा रस आता है। ऐसा समय लेकर के
सामायिक करने बैठते, समय माने घड़ी को लेकर। वास्तव में वो सामायिक का अर्थ उन्होंने समय निकाला, समय का अर्थ तो समय सार है। ये त्रिकाल चैतन्य समय जो है, जिसके आश्रय से सामायिक होता है, ऐसा। ओहो। और वह घड़ी में भी इतना इतना जीवों ने आज तक ये, ओ हो, घड़ी भी लेकर के बैठना। मगर घड़ी भी एक ऐसे हो, एक जगह सामायिक हो रहा था, वो ऐसा याद आया कि सामायिक करने बैठे, बोले घड़ी चाहिए। घड़ी मेरे पास थी, उनको घड़ी देने गए, बोले नहीं, वो नहीं, वो घड़ी नहीं चलेगी, वो तो सेल वाली घड़ी है, उसमें तो जीवों की हिंसा होती है। हम तो चाबी वाली घड़ी, सिर्फ चाबी घुमाओ। वो पहले के जमाने में है ना, बहुत साल हो गए, उनकी उम्र भी बूढ़ा पाया था, चाबी वाली घड़ी थी। पर चाबी वाली घड़ी जिसमें कम हिंसा होती है, ऐसा सामायिक मैं करती हूं। अरे भगवान, जिसमें हिंसा नहीं होती, ऐसा सामायिक द्रव्य का आश्रय लेना है। ऐसा चैतन्य तत्व, ये चैतन्य तत्व मैं हूं। क्रिया कांड करते करते मरे, जड़ में रह करके मरे, उसे आगे जड़ मिलने वाला है, देह मिलने वाला है। जो चैतन्य स्वरूप की मस्ती में मस्त रह करके जिए है, वो अनंत सिद्धों के साथ में जीते हैं। ऐसा भगवान आत्मा। ओ, 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 महावीर भगवान ने व्रतों का पालन नहीं किया था। महावीर भगवान ने किया, 30 बरस की उम्र में मुनि धर्म अंगीकार किया। कल रात्रि में ही ये विकल्प चला कि महावीर भगवान ने 30 बरस की उम्र में मुनि धर्म अंगीकार किया, दीक्षा ले ली, तो मैं भी दीक्षा लूंगा। मेरे तो 60 बरस हो गए, अभी तक दीक्षा नहीं ली, मैं तो दीक्षा ले लूंगा। ऐसा करके दीक्षा ले ली, क्योंकि महावीर भगवान का वो जीवन चरित्र पढ़ा। 1 बरस से लेकर के 72 बरस तक महावीर भगवान ने जो जो किया, ऐसा करूं, चंदन बाला का ऐसा आहार देना, वो सब पूरी जीवनी पढ़ ली। और जैसा जैसा महावीर भगवान ने जिया, बस महल में थे, महल छोड़ दिया, मैं मकान में रहता हूं, मकान छोड़ दिया, क्योंकि महावीर भगवान ने ऐसा किया। मगर महावीर भगवान के ये 72 वर्ष के जीवन में वो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, वो बात तो आई नहीं, क्योंकि वो पूर्व भव से लेकर आए थे। और अज्ञानी तो 1 से लेकर 72 साल तक का जीवन देखते हैं। ज्ञानी तो ये कहते हैं कि पूर्व भव से जो सम्यक दर्शन लेकर के आए, उस सम्यक दर्शन के बल पर वर्तमान में ये परिणति, ऐसी दशा ऐसी प्रकट हुई भगवान कि वो मुनि धर्म तक पहुंचे। ऐसा पहले तुम एक चैतन्य तत्व को तो दृष्टि में लो, ऐसा हो। तुम उल्टे से शुरुआत करते हो। आज ही हो, ये छोटा गांव है ना उमराला, आज से 18 से लेकर के वो 45 साल तक के लोगों को रसी देना, ऐसा शुरू हो गया। वैक्सीन का, कोरोना का वैक्सीन। तो गांव के एक भाई आए कि कितनी वैक्सीन, कि 2 वैक्सीन लेना है। तो उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा कि 28 दिन के बाद में दूसरी। मुझे वो 28 दिन वाली दूसरा जो है ना, वो दूसरा अभी दे दो, दूसरा डोज ही अभी दे दो। अभी पहला तो लिया नहीं, और 28 दिन बाद वाला दूसरा लेने को तैयार हो गए। ये क्रम होता है, पहले पहला डोज लो, बाद में 28 दिन के बाद का दूसरा डोज लेना। पहले तुम सम्यक दर्शन का पहला डोज लिया हो, तो 28 मूलगुण का दूसरा डोज बाद में लेना है भगवान। तो उल्टे से शुरुआत कर। गांव के गवार ये कहे तो ठीक है, मगर गांव के गहार तो गली गली में है, जो ये मान कर बैठे हैं कि सम्यक दर्शन तो होगा तब होगा, आज व्रत का पालन कर लो। ये तो गुरुदेव की ये पुकार, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी भगवान,
ऐसे ये पंचम काल में चलते फिरते ऐसे परमात्मा है भगवान। भावलिंगी संत तो क्या कहूं, ये तो मुझे ऐसे ये परमात्मा मिले मुझे तो भगवान, भगवान मिले, भगवान मिले। ऐसा भगवान का स्वरूप भगवान। त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव, न्यायक देव। ओ ऐसी चैतन्य की मस्ती। एकमात्र त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव। बाहर की क्रिया, बाहर का व्रत तप भूखा प्यासा रहना, ये तो बाहर में दिखाई देता है। भीतर में प्रकट हुई जो अंतर में परमात्मा की ये श्रद्धा, ये श्रद्धा वो आंखों से तो नहीं दिखाई देती है। भ्रम से भ्रमित है जीव, क्रम भूल गए। आंख की बीमारी को दूर करो, पैर की बीमारी बाद में दूर होगी। ओ हो ओ, ओ। श्रद्धा की बीमारी को दूर करना, चारित्र की बीमारी तो दूर हो जाएगी। और श्रद्धा की बीमारी भी श्रद्धा की बीमारी को दूर करने से नहीं, बीमारी जिसे है ही नहीं ऐसे स्वस्थ न्यायक के आश्रय से होगी। क्रिया करते करते, भूखे रहते प्यासे रहते, क्रिया कांड करते रहो करते रहो करते रहो, कभी तो धर्म होगा। जहर पियो जहर पियो जहर पियो, कभी तो अमृत हो जाएगा। ऐसा है भगवान, ऐसा ऐसा स्वरूप वितरागी भगवान ने नहीं कहा, वरना भगवान ये भेद ही क्यों कहते। चौथा गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान, चौथा, उसके बाद पांचवा, उसके बाद छठा सातवां, वो भगवान। ऐसा ये क्रम क्यों कहा, दशानुसार ये गुणस्थान की दशा क्यों कही। गुणस्थान ऐसा हो, मध्य रात्रि में ये चौथा गया और पांचवा आया। ये चौथा महीना और पांचवा महीना नहीं, ये तो ओ चौथा गुणस्थान गया और पांचवा गुणस्थान आया। ऐसी दृष्टि वाला भी चौथे पांचवे गुणस्थान में पर्याय में अटका है। हे ज्ञान दीपक, स्वरूप को समझना, इसमें स्वच्छंदी होने की बात ही नहीं। यहां तो अंतर में चैतन्य के संस्कार को दृढ़ करने की बात है। यहां पर व्रत का निषेध करने की बात नहीं है। अणुव्रत महाव्रत का निषेध नहीं करना, क्योंकि वो जानते हैं चौथा गुणस्थान जिनको प्रकट हुआ कि आगे पांचवा आने वाला है, पांच का पता है। ऐसा नहीं है जब 4 बजे सत्संग शुरू हुआ तो 5 बजे का पता नहीं है कि 4 के बाद 5 बजते हैं। चौथा गुणस्थान आया तो पांचवें गुणस्थान को जानते हैं, उसका विरोध नहीं करते, क्योंकि उसका विरोध करे तो ये चौथा भी नहीं आता। क्योंकि विकास रूप जो पर्याय है, शुद्ध ऐसी जो पर्याय है, उसका विरोध करते तो चौथा आता कैसे। यहां तो विरोध की बात नहीं है, यहां तो न्यायक के जोर की बात है कि जोर न्यायक पर हो और पर्याय में चौथा पांचवा छठा जो गुण स्थान है
वो गुणस्थान को ज्ञान में मात्र जानता है। गुणस्थान ज्ञानी के ज्ञान का विषय बनता है, दृष्टि का विषय नहीं बनता। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, प्रति समय ये जागृति, एक एक समय की पर्याय में ये ज्ञायक ज्ञायक और ज्ञायक के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखे। जाने ज्ञेय अनजाने हुए, अनजाना ज्ञायक जाना हुआ। व्रत तप शील संयम ये सब का पालन तो करता है, ये पालन करता है, मगर पालन करके भी उसकी दृष्टि में वो नहीं है। उसका कर्ता बनने चाहे कैसे? इसलिए पैर में चप्पल नहीं, देह पर धागे का परिग्रह नहीं, ऐसे मुनिराज मार्ग से विहार करते। ओहो, कैसा कि मैं भगवान आत्मा, मैं भगवान आत्मा, ये देह और देह की क्रिया में कहीं नहीं, ये देह की क्रिया में कहीं नहीं। वो तो मुनि हुए ने, मगर जो सम्यक दृष्टि है ना, वो सम्यक दृष्टि की श्रद्धा भी ऐसी ही होती है। श्रद्धा में बढ़ोतरी नहीं होती, वितराग परिणति में वृद्धि होती है। सम्यक दर्शन, इसलिए तो सम्यक दर्शन में क्या विकास हो। श्रेणिक राजा का सम्यक दर्शन और सिद्ध भगवान का सम्यक दर्शन, क्षायिक सम्यक दर्शन, ये सम्यक दर्शन का स्वरूप, ये जागृति। 5 इंद्रिय में ये सबसे पहली इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय। ऐसा हो बाहर में भोगों को भोगते हुए सम्यक दृष्टि दिखाई दे, पापी दिखाई दे कि सम्यक दृष्टि पुरुष अपनी पत्नी को छूता है, ये दुनिया को दिखाई दे। ऐसा हो पत्नी को छू रहा है, ये दुनिया को दिखाई दे, और छूते हैं। सम्यक दृष्टि पुरुष अपनी पत्नी को छूते हैं, उसमें इतना बड़ा पाप नहीं है जितना बड़ा पाप यह मानने में है कि न्यायक देव राग को छूता है। इस मान्यता में, इस मिथ्यात्व की मान्यता में अनंत गुना ज्यादा पाप है। डबल नहीं, 3 गुना नहीं, अनंत गुना ज्यादा पाप है। ये श्रद्धा का दोष है, और पत्नी का भोग है वो चारित्र का दोष है। श्रद्धा का दोष हो तो अनंत दुख भोगता है, चारित्र का दोष हो तो अनंत दुख को नहीं भोगता। श्रद्धा के दोष के मिटते ही अनंत दुख से छूट गया। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, जे स्वरूप समझी ने छूट्यू दुख अनंत। जे भोग्यो, जे पाम्यो दुख अनंत, अब नहीं पाया अनंत दुख को, क्योंकि समझ लिया। चारित्र में तो कमजोरी है सम्यक दृष्टि को, मगर स्वरूप समझने पर वो अनंत दुख से छुटकारा हुआ। इसलिए पत्नी को छूने से भी ज्यादा नहीं, अनंत गुना ज्यादा, सिर्फ 2 गुना 4 गुना, अनंत गुना ज्यादा पाप। मैं भगवान आत्मा, ये बोलने के विकल्प को छूता हूं, ये मान्यता में घोर अपराध है। दुनिया को ऐसा लगे ये अभी तो व्रत लेते नहीं, अभी तो संयम धारण करते नहीं, और ये मान करके बस बैठ गए, ये मान करके बैठ गए कि आत्मा तो राग को छूता नहीं। ऐसा ये मान करके बैठ जाना ही तो ज्ञानी होना है। ऐसा ऐसा करता धरता होने जाए वो ज्ञानी थोड़ी है।
ये मान करके जो बैठ गया वो ज्ञानी है। अंतर में हो, हे ज्ञान दीपक, तुम ये मान करके बैठ जाना, ये मान करके बैठ जाना। तुम्हें तो समझाने का इतना भाव आता है। तो भगवान, ये भगवान आत्मा इंद्रियों से, परद्रव्य से, राग के विकल्प से जानने में आए कैसे, समझ में आए कैसे? ऐसा लोग कहते हैं मुझे, लोग ये कहते हैं कि भगवान आत्मा ये वाणी से जानने में नहीं आता। भगवान आत्मा वाणी से जानने में नहीं आता, तो फिर आप इतना क्यों बोलते हो? कि मैं इसलिए बोलता हूं कि भगवान आत्मा वाणी से जानने में नहीं आता, वह मैं हूं, ये समझाने के लिए तो मैं बोलता हूं कि वो वाणी से जानने में नहीं आता। ऐसा हो, ओ हो ओ, ओ, तुम्हारा ऐसा हो, तुम्हें थकाने के लिए, तुम्हें बोर करने के लिए ये बोलता हूं कि थक जाओ, तुम इतने थक जाओ कि तुम कहो कि बस, या तो सम्यक दर्शन को पाना है या फिर ज्ञान दीपक में से नाम निकलवा देना है। इतना सुनने से तो बेहतर ये है। ऐसा है भगवान, या तो ऐसा चैतन्य स्वरूप कि जिस स्वरूप का आश्रय लेने से सहज अकर्ता होता है। पिछली बार ज्ञान दीपकों का उद्घोष नहीं रखा ने, ज्ञान दीपकों का उद्घोष, कोई ज्ञान दीपक के लिए जगह खाली नहीं हुई, इतने ज्ञान दीपक की जगह ही खाली नहीं। किनका नाम निकाल करके ज्ञान दीपक में नाम जोड़े? इसलिए ये विचार आया कि एक काम करते हैं कि कौन है वे विरले जो बोर हो जाते हैं और थक जाते हैं, कि इससे बेहतर है कि ज्ञान दीपक नहीं होना, जाने दो, क्योंकि इतने घंटे तक सुनना वो फिल्टर करने के लिए ये सत्संग है। मगर जो इसमें से पार हो करके, ये एक कारण, और दूसरा कारण कि सुन सुन करके बहुत थके, मिलता तो नहीं, वो कैसा तत्व होगा? अब तो अनुभव ही उपादेय है। ऐसा चैतन्य परमात्मा तत्व का अनुभव भगवान, ये तुम्हें होगा, ये होगा। ये गुरुदेव कृपालु देव ने ये पुकारा हो, ये तो ज्ञानी हो, ज्ञानी ये कर सकते हैं। अंतर का अनुभव देखा ना, अंतर का स्वयं के अनुभव के बल पर जिन्होंने ये जाना, वरना कौन बताए? तुम जरा विचार तो करो, वो ठिकाना बताने वाले कौन है? लोग नहीं बताते हो। मैं तो ऐसे ऐसे करोड़पतियों से मिला हूं जहां उनके संबंध बिगड़ जाते हैं, और उसका सिर्फ कारण इतना कि एक करोड़पति ने कोई नया ड्रेस पहना, अच्छी डिजाइन है, अच्छी डिजाइन बना करके वो एम्ब्रॉयडरी का वो करते हैं, वो सब ऐसी डिजाइन करके ड्रेस पहना, और सामने वाले ने इतना पूछा कि कहां सिलवाया, कौन है इसका डिजाइनर? चुपचाप निकल गए, पता भी नहीं बताया। वो जो डिजाइन देख करके सामने वाले को भाव आया, उसका पता पूछा, दर्जी का पता भी लोग नहीं देते। ऐसा हो, ज्वेलरी के दुकान का भी पता नहीं देते, ज्वेलरी पहनकर निकलते मगर पता नहीं देते। लोग उनके घर पर जाओ न, पनीर टिक्का का ऐसा हो, पंजाबी वेजिटेबल ऐसा खिलाते हैं, मगर रेसिपी पूछो, नहीं नहीं ऑनलाइन देख लेना, हम नहीं बताएंगे, ऐसी रेसिपी नहीं बताते। ऐसे लोग हैं, दर्जी का पता न दे, ज्वेलरी शॉप का पता न दे, रेसिपी का पता उसको बताया नहीं कि ये रेसिपी क्या है इसकी। कोरोना की दवाई की रेसिपी नहीं देने वाले भी है ना, कि नहीं हम नहीं देंगे। पता दो ना, तुमने जो रत्न पहना है
उस रत्न को तुमने कहां से पाया, उसका पता तो दो। ऐसा पता छुपाते नहीं ज्ञानी। ऐसे गुरुदेव और कृपालु देव ये कहते हैं, जब मैंने उनका रत्न देखा तो उनका रत्न देख करके ये भाव आया कि हे गुरुदेव, हे कृपालु देव, ये रत्न कहां से पाया। उन्होंने उसका पता बताया कि न्यायक देव उसका पता है, तुम जाओ वहां, तुम्हें वहां से रत्न मिलेगा। आ, 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 ऐसा न्यायक देव हो, सब डिजाइन वहां मिलेगी, सब प्रकार की डिजाइन, तरह तरह की। ये ज्ञान की रचना है ना, वो ज्ञान की रचना, ज्ञान की रचना का पता दो। ये देव है, ये न्यायक देव है भगवान। तो उसका एक कारण ये, क्योंकि वहां वो पता दर्जी का नहीं दिया, दर्जी का पता नहीं दिया। उसका एक कारण कि वो यदि मेरे जैसे वस्त्र पहन कर आए तो मेरी महिमा क्या रहेगी। फिर वो मेरे सामने आकर के मुझे नीचा कहेगा कि देख, तेरे से बड़ा मैं हो गया। और सम्यक दृष्टि ज्ञानी पता बता देते हैं, क्योंकि अंतर में श्रद्धा तो हो चुकी है कि जो केवल ज्ञान की पर्याय है, केवल ज्ञान की पर्याय, वो केवल ज्ञान की पर्याय भी न्यायक से ऊंची नहीं जा सकती, जो केवल ज्ञान की पर्याय से भी नीचे नहीं जा सकता। ऐसा ऊर्ध्व न्यायक देव मैं हूं। पता जानना है तो जानो। अरे पूछने वाले नहीं, अत्यंत अत्यंत करुणा का भाव आता है तो बिना पूछे ताड़ के पान पर पता बता करके ओ सिद्धपुर के वासी हो जाते हैं। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसे भावलिंगी मुनि, ऐसे सदगुरु देव जिन्होंने पता दिखाया। तुम्हें तो पता का पता नहीं था, उन्होंने पता दिखाया। सब संसार से पार। और पूजा पढ़ने में कितना रस आता है। समेत शिखर की पूजा, कि समेत शिखर जाओ ना, वहां समेत शिखर में पूजा लोग करते। ऊपर चढ़ो, भाव सहित वंदना करो। ऐसे तीर्थों की वंदना करते हैं तो वहां कहते सिद्ध क्षेत्र की वंदना करो, भाव सहित वंदे जो कोई, ताको पशु नरक गति ना होई। जो भाव सहित वंदना करता है उनको ये पशु गति, नरक गति, नरक पशु गति ये नहीं होती है। ऐसा, ऐसी पूजा आती है। मुझे तो वो सब याद नहीं रहता, मगर इतना है कि भाव सहित जो वंदना करता है उसको ओ नरक गति और पशु गति नहीं होती। खुश हो जाते लोग। जो समेत शिखर जाता है वो लोहे के पिंजरे में नहीं बनता, वो सोने के पिंजरे में बनता है। खुश हो जाते हैं। यहां तो ये कि चैतन्य के शिखर की यात्रा करता है, वो तो वहां पिंजरे को ही नहीं पाता है। ऐसा चैतन्य परमात्मा भगवान, ये मैं हूं। ये चैतन्य परमात्मा मैं हूं। ऐसी चैतन्य परमात्मा की निर्विकल्प अनुभूति तुम्हें होगी। भाव सहित जाने जो कोई, वंदे नहीं, भाव सहित जाने जो कोई, भाव सहित ध्यावे जो कोई, ताको संसार गति ना होई। हे चैतन्य परमात्मा, ये तो मंगलमय मंगलाचरण है। पंचम गति का मंगलमय मंगलाचरण हो। आज इसलिए ये भाव आया। 5वां महीना चालू हुआ न,
पंचम पंचम गति, पंचम गति का मंगलाचरण। ये पहला दिन तो मंगलाचरण का दिन है। ऐसे जागृति, ओ, 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 ये मंगलाचरण। त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव, इतनी तो दृढ़ता हो, भाव उत्पन्न हो, तुम्हें जो भाव उत्पन्न हो, उन भावों को इतना गौण देखना कि उन भावों में अब भगवान रस ही न रहे, वो तो हो, उन भावों का रस नहीं। अरे जहां शुभ भाव का रस नहीं, वहां अशुभ भाव का रस कैसे हो सकता है? ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी, ये तुम्हारी भविष्य की बात है हो भगवान। ये तुम्हारा मरण सुधर गया, तुम्हारी मौत सुधर गई। ये बात जो तुमने सुनी, ओ, यहां जीवों की रक्षा नहीं करने के लिए कौन कहता है? यहां तो उसकी ओर इशारा किया जा रहा है कि जो ध्रुव चैतन्य रस है, जो ध्रुव चैतन्य घन, ये भगवान आत्मा है जिसमें रक्षा करने का विकल्प नहीं। और वो जो रक्षा करने का विकल्प जिसमें नहीं, वो विकल्प ने भगवान आत्मा को दुखी नहीं किया। जो दुखी नहीं हुआ है वह भगवान मैं हूं, जो आनंद से भरपूर। ऐसा प्रति समय ये जागृति, तुम जो शिकायत करते हो, दुखी क्यों हो? कोर्ट में जाकर के शिकायत करो, ये केस, कोर्ट में जाकर के केस दर्ज कराओ। और केस क्या? कि खरगोश के सिंह ने मुझे बहुत दुख दिया है, ऐसा खरगोश के सिंह ने। समझदार जज होगा, वो केस तुम्हारा निकाल देगा। कि पहले तो सरगो खरगोश के सिंह तो दुख जब देंगे तब देंगे। खरगोश के सिंह होते कहां हैं? दुख देने की बात तो बात की है, खरगोश के तो सिंह ही नहीं होते, दुख को कहां दे वो। ऐसे ही राग का विकल्प मुझे दुख देता है, ये तो बाद की बात है, यहां तो राग का विकल्प है ही कहां। ऐसा हो, केस इज डिसमिस्ड, वहां योर ऑनर नहीं चलेगा भगवान। कितना भी हाथ जोड़ो, बात झूठी है, तुम्हें सत्य का स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा ये चैतन्य तत्व भगवान, ये शब्द है हो, ये शब्द से पार। मेरे अंतर में जो आप परमात्माओं के लिए भाव है, वो भाव समझना, न्यायक देव के भाव को अंतर में समझना। ऐसी मैं आप परमात्माओं के लिए भावना भाता हूं, भावना भाता हूं। ओ